हेलो बच्चों, आज हम अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। इस भाग में हम पढ़ेंगे कि अलंकार क्या होते हैं और अलंकार के कितने भेद हैं, जिसमें हम शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। अलंकार शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। अलम का मतलब होता है आभूषण और कार का मतलब कृत या करना, अर्थात जो अलंकृत या सुशोभित करे उसे अलंकार कहते हैं। सुशोभित मतलब शोभा बढ़ाना। जिस प्रकार किसी स्त्री की शोभा आभूषणों से बढ़ जाती, यानी जब वो आभूषण पहन लेती है तो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, उसी प्रकार अलंकारों से काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है। इस प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहे जाते हैं। शब्द अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, शब्द प्लस अलंकार से। तो वो अलंकार जिनमें शब्दों की वजह से चमत्कार उत्पन्न होता है उन्हें हम शब्द अलंकार कहते हैं। और अगर हम उस शब्द की जगह उसका कोई समान अर्थ वाला शब्द रख दें तो वो चमत्कार जो है कायम रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। शब्द अलंकार जो है वो तीन हैं। उनमें पहला है अनुप्रास, दूसरा है यमक और तीसरा है श्लेष। इसमें हम सबसे पहले अनुप्रास के बारे में पढ़ेंगे, जिसे आप इंग्लिश में एलिटरेशन कहते हैं और जिन्हें आप फिगर ऑफ स्पीच के अंतर्गत पढ़ते हैं। ए कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट सीरियली मोर देन वंस, यानी एक ही अक्षर का वाक्य में बार बार प्रयोग होना, यानी एक ही वर्ण बार बार आए। अनु का मतलब यहाँ पर होता है बार बार और प्रास का मतलब वर्ण या अक्षर। जैसे अंग्रेजी का एक उदाहरण है, साराज 7 सिस्टर्स स्लैप्ड साउंडली इन सैंड। अब इसमें एस अल्फ़ाबेट जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? अनुप्रास। ऐसे ही हिंदी के एक अन्य उदाहरण में चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चांदनी रात में चटनी चटाई। इस उदाहरण में हम देखते हैं कि च वर्ण की जो आवृत्ति है, रिपीटेशन है, वो बार बार हो रही है और वो वर्ण जो है वो पास पास आ रहा है, यानी जल्दी जल्दी आ रहा है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास का अन्य उदाहरण है, घनन घनन घिर घिर आए बदरा, घने घन घोर कारे छाए बदरा, धमक धमक गूंजे बदरा के डंके, चमक चमक देखो बिजुरिया चमके। अब इस उदाहरण में कई वर्ण हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे घ है, र है, फिर न है, म है, च है, तो इसलिए यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास के अन्य उदाहरण हैं, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जल थल में, इसमें च वर्ण की आवृत्ति हो रही है। विमल वाणी ने वीणा ली कमल कोमल कर में सप्रीत, इस उदाहरण में व वर्ण और क वर्ण की आवृत्ति हो रही है। फिर कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, तो इसमें क वर्ण की आवृत्ति हो रही है। रावण रथी विरथी रघुवीरा, इसमें र वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो जहाँ पर वर्ण एक वर्ण की आवृत्ति या रिपीटेशन बार बार हो और पास में हो तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। आपका दूसरा शब्द अलंकार है यमक, जिसे इंग्लिश में होमोनिम कहते हैं। When same word or sound repeats more than once but each time its meaning is different, यानी जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो, मतलब शब्द रिपीट हो, जैसे अनुप्रास में वर्ण रिपीट हो रहा था,
जो यमक अलंकार है उसमें शब्द रिपीट हो और हर बार उसका अर्थ भी अलग अलग हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे अंग्रेज़ी में शब्द है बैंड और बैंड, तो यहाँ पर जो बैंड है वो तो है गाने बजाने वालों का एक ग्रुप, और बैंड का मतलब है रोक लगा देना। तो ये साउंड तो एक ही कर रहे हैं लेकिन इनका अर्थ जो है वो अलग अलग आ रहा है। इसी तरह से हिंदी में उदाहरण है जैसे सजना है मुझे सजना के लिए। अब यहाँ सजना शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है और दोनों बार इसका अर्थ जो है अलग है। एक बार है संवरना या तैयार होना और दूसरा प्रिय। यमक के अन्य उदाहरण में 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती थी। अब 3 बेर का मतलब है, बेर मतलब यहाँ पर खाने वाला फल, और एक बेर का यहाँ पर मतलब है समय, यानी वो 3 बेर खाती थी और 3 समय खाती थी, यानी टोटल 9 बेर वो खाती थी। यानी बेर शब्द अधिक बार आया है और उसका अर्थ भी अलग अलग आ रहा है। एक अन्य उदाहरण में कनक कनक ते 100 गुनी मादक ता अधिकाय वा खाए बौराए नर वा पाए बौराए। अब कनक शब्द का रिपीटेशन हो रही है और यहाँ पर हर बार कनक शब्द का जो अर्थ है वो अलग अलग है। तो एक बार है यहाँ पर कनक मतलब सोना या स्वर्ण और दूसरी बार है कनक मतलब धतूरा, एक जो फल होता है जिसको खाने से नशा हो जाता है। तो कवि कह रहा है कि कनक कनकते 100 गुनी, यानी जो सोना है स्वर्ण है यानी धन संपत्ति से मतलब है। अगर किसी के पास धन संपत्ति होती है तो उसको पा लेने से, पैसा आ जाने से व्यक्ति के अंदर जो है उसके अंदर ज़्यादा नशा हो जाता है। किस चीज़ का नशा हो जाता है? अहंकार का नशा हो जाता है। वो नशा जो है धतूरा खाने वाले नशे से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि धतूरे को तो खाने के बाद नशा होता है लेकिन धन संपत्ति या सोने जैसा जो को पा लेने के बाद ही, यानी धन संपत्ति आ जाने के बाद ही व्यक्ति अहंकार के नशे में आ जाता है। आपका तीसरा शब्द अलंकार है श्लेष, जिसे आप इंग्लिश पे पन बोलते हो। A word is used once but it gives more than one meaning, यानी ऐसे शब्दों का प्रयोग जिनसे एक से अधिक अर्थ निकलते हों। जैसे आप ग्रामर में जो अनेकार्थी शब्द पढ़ते हैं तो वो शब्द एक होता है लेकिन उसके अनेक अर्थ होते हैं। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग जब कविता में होता है तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे अंग्रेज़ी में उदाहरण है वी ऑल हैव अ राइट एंड लेफ्ट ब्रेन, इन द लेफ्ट नथिंग इज़ राइट एंड इन द राइट नथिंग इज़ लेफ्ट। अब इसका मतलब है कि हम सभी एक राइट और लेफ़्ट यानी दायां और बायां दिमाग रखते हैं। इन द लेफ़्ट यानी लेफ़्ट साइड जो है, नथिंग इज़ राइट जो लेफ़्ट साइड का दिमाग है वहाँ पर कुछ भी सही नहीं है। एंड इन द राइट और राइट साइड में नथिंग इज़ लेफ्ट, कुछ भी बचा नहीं है। अब इन लाइंस में राइट का मतलब दायां और सही और लेफ़्ट का मतलब बायां और बचा यानी शेष, ये 2 अर्थ निकल रहे हैं। शब्द एक है लेकिन अर्थ 2 निकल रहे हैं, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है। हिंदी में इसका उदाहरण है मधुबन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियाँ। इन पंक्तियों में जो कली है उसके 2 अर्थ हैं, एक तो फूलों की कलियाँ और दूसरा छोटे जो नन्हे बच्चे हैं उनके लिए कली शब्द का प्रयोग हुआ है। और यहाँ पर ऐसे बच्चों की ओर संकेत है जिन्होंने अपना बचपन खो दिया है, यानी जो बाल मजदूरी में लगे हुए हैं, जिन्होंने बचपन क्या होता है ये जाना ही नहीं। एक अन्य उदाहरण में रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। अब यहाँ पर कली का मतलब फूल की कली और दूसरा अर्थ उसकी प्रेमिका से है। अन्य उदाहरण में चरण धरत चिंता करत चितवत चहुँ ओर
सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। अब यहाँ पर सुवर्ण अर्थ के 3 मीनिंग निकलते हैं। और चरण का मतलब होता है पैर। दूसरा, पंक्ति या लाइन या पद जो कवि लिखना स्टार्ट करता है। तो चरण धरत चिंता करत, जब कवि जो है चरण या पंक्ति लिखने लगता है तो वो चिंता करता है किसके बारे में? वो चिंता करता है अच्छे वर्णों के बारे में कि मैं अच्छे अच्छे वर्ण कैसे अपनी पंक्ति में लिखूं, ढूंढूं। वहीं जो व्यभिचारी होता है, व्यभिचारी वो व्यक्ति होते हैं जो जिनको हम कैरेक्टर लेस या चरित्रहीन बोल सकते हैं। तो उनकी नज़र जो है हमेशा अच्छे वर्ण वाली स्त्री को तलाशती रहती है। वहीं चोर जो है वो घर में जब चरण या पैर रखता है तो वो किसकी खोज करता है, किसकी चिंता करता है? सोने की, कि जो सोना है या धन है वो कहाँ पर रखा हुआ है। तो यहाँ पर जो है सुबरन अर्थ के 3 व्यक्तियों के संदर्भ में अलग अलग अर्थ हैं। कवि के अर्थ संदर्भ में उसका अर्थ है अच्छे वर्ण या अक्षर। व्यभिचारी के संदर्भ में उसका मीनिंग निकलता है सुंदर वर्ण की, सुंदर रंग की स्त्री। और चोर के लिए सुबरन का यहाँ पर अर्थ है स्वर्ण या सोना। तो इस तरह से एक शब्द लेकिन उसके अनेक अर्थ निकल रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार। श्लेष शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है चिपकना, यानी रूढ़ हो जाना। किसी के संदर्भ में, किसी विशेष के संदर्भ में एक शब्द जो है वो रूढ़ हो जाता है, फिक्स हो जाता है, इसलिए वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। तो हमने आज पढ़ा शब्द अलंकारों के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा अनुप्रास, जिसमें वर्ण की आवृत्ति या रिपीटेशन होती है। यमक अलंकार, जिसमें शब्द रिपीट होता है और उस रिपीटेड शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। और श्लेष अलंकार, जिसमें शब्द एक होता है लेकिन उसके अनेक अर्थ निकलते हैं।